हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6th पार्ट देखते हैं। इसके पहले हमने 5 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में एक बार फिर से रीड कर देता हूं आपके लिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ जो लीनियर इक्वेशंस के पेयर दिए हुए हैं, इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके आपको सॉल्व करना है, यानी कि एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, आप फ्रैक्शनल नंबर देख के यहाँ पर घबराइए मत। क्या करना है आपको, फ्रैक्शनल नंबर को पहले कन्वर्ट कर लेना है। कैसे करना है, बहुत सिंपल है। पहले देखो यहाँ पर ये इक्वेशन आपको दिया हुआ है 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल्स टू -2, ठीक है। ये फर्स्ट का 6th पार्ट है। तो इसको पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखो 2 और 3 का अगर आप एलसीएम लोगे तो आता है 6, और इसको आप देखो यहाँ पर कंपेयर कर लो डिनोमिनेटर को। जिन बच्चों को, जो बच्चे बहुत ज्यादा वीक है मैथ्स के लिए, उनके लिए मैं ज्यादा डिटेल में बताता हूँ, ठीक। अगर आप एलसीएम अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इट्स वेल एंड गुड। आप थोड़ा सा फॉरवर्ड करके वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ देखो 2 और 6 दिया हुआ है ना, दोनों का एलसीएम 6 आता है। तो 2 के टेबल में आपको 6 चेक करना है कितने बार में आता है। तो 2 के टेबल में 6 3 टाइम्स में आता है। इसके न्यूमरेटर को 3 से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 ऑलरेडी है और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आएगा। ये हो गया 9x माइनस, अब यहाँ 3 और यहाँ 6, तो 3 के टेबल में जो 6 है वो 2 टाइम्स में आता है, तो इसके न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 तो ऑलरेडी है, 5 इंटू 2 हो गया 10, तो यहाँ आ गया 10y इज इक्वल्स टू -2। अब ये 6 को मैं राइट साइड शिफ्ट कर देता हूं, यहाँ डिनोमिनेटर में है, वहां जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 6 इंटू 2 हो गया 12। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब ये वाली इक्वेशन को ले लेते हैं और इसी तरह से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर आपको दिया है x/3 प्लस y/2 इज इक्वल्स टू 13/6। एलसीएम लेंगे, सेम प्रोसीजर। यहां पर आ गया 6, 3 और 2 का एलसीएम 6। 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स में आता है, तो इसके न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 2x प्लस 2 के टेबल में 6 3 टाइम्स में आता है, तो इसके न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 3y इज इक्वल्स टू 13/6। अब ये 6 और ये 6 कैंसिल हो गए क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर में। अब जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं, देखो ये 6 डिनोमिनेटर में है, जब इसको राइट साइड शिफ्ट करोगे तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह 6 होगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट यहां से कैंसिल कर सकते हो। आपके पास बच गया यहां पर 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 आपके पास है, इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन यूज करके आप x का वैल्यू फाइंड आउट कर लो और उसको दूसरे इक्वेशन में पुट कर लो, तो y का वैल्यू आ जाएगा। तो मैं इक्वेशन फर्स्ट को यूज करता हूं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहां दिया हुआ है 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू -12, ठीक। अब यहां से x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो पहले y वाले टर्म्स को उधर ले जाते हैं। तो ये आ गया 9x इज इक्वल्स टू -12 प्लस 10y, क्योंकि यहां माइनस में है 10y, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, देखो 9x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। x इक्वल्स टू -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाई 12, सॉरी डिवाइडेड बाई 9, क्योंकि 9 को शिफ्ट कर रहे हैं। अब ये इक्वेशन नंबर 3 दे दो और इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। x का वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 पे। पुट वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड इक्वेशन नंबर 2। तो देखो पुट करने से क्या आएगा, सेकेंड इक्वेशन आपके पास क्या है, ये दिया हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। x का वैल्यू यहां से पुट कर लो, ये आ गया 2 इंटू ब्रैकेट में आ गया -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाई 9 प्लस यहां पर 3y है इज इक्वल्स टू 13। ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2 का मल्टीप्लीकेशन सबसे होगा, तो 2 इंटू 12 24 हो गया, साथ में माइनस का साइन है, प्लस 2 इंटू 10 हो गया 20, साथ में y है, डिवाइडेड बाई 9 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। अब यहां पर इन दोनों का पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। आप डायरेक्ट इसको उधर ले जाओगे तो कोई आंसर आपको आने वाला नहीं है, कोई आंसर मिलने वाला नहीं है। देखो यहां भी y का टर्म्स है, यहां भी y टर्म्स वाला y वाला एक टर्म है, तो इन दोनों का प्लस माइनस हो सकता है। तो क्या करेंगे हम लोग, पूरे का यहां से यहां तक एलसीएम लेंगे। 3y के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। 9 और 1 का एलसीएम कितना होता है, 9। अब 9
तो 9 के टेबल में एक ही बार में आ जाता है, तो इसके न्यूमरेटर में किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 1 से ही मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही आता है। तो यहाँ देखो ये आएगा -24 प्लस 20y प्लस, अब यहाँ देखो 1 के टेबल में 9 टाइम्स में आता है, तो इसके न्यूमरेटर को 9 से मल्टीप्लाई कर दो। 9 3 क्योंकि 3 ऑलरेडी है तो 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 3 27y इज इक्वल्स टू 13। अब हम 13 को उधर शिफ्ट कर सकते हैं। कई बार स्टूडेंट से गलती करते हैं कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में 9 दिया हुआ है, 9 को डायरेक्ट इधर शिफ्ट कर देते हैं, 20 + 3 23 कर देते हैं और आंसर उनका नहीं आता है। ठीक, ये गलती आपको नहीं करना है। ये फ्रैक्शनल नंबर में नहीं है, इसको आपको पहले फ्रैक्शनल नंबर बनाना है डिनोमिनेटर में 1 लिखकर, उसके बाद में इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद अब ये पूरा सिंगल टर्म बन चुका है। अब सिंगल टर्म बनने के बाद में फिर आप इसको शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही आप शिफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि अभी ये टर्म अलग अलग था यहाँ पर, अब ये सिंगल टर्म हो चुका है। तो अब 9 उधर शिफ्ट होगा, तो यहाँ डिनोमिनेटर में है 9, उधर जाके 13 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना आएगा देखो, ये हो गया -24 प्लस 20y प्लस 27y इज इक्वल्स टू 13 इंटू 9। 13 9 देख लो यहाँ पर कितना होता है, 9 3 हो गया 27 और 9 1 9, 9 + 2 हो गया 11, 117। अब यहाँ लिखो -24 प्लस 20y प्लस 27y। अब ये दोनों तो अपन आपस में प्लस हो सकते हैं, 20y प्लस 27y, तो ये हो गया 20 + 20 40 + 7 47y। और ये 24 को उधर शिफ्ट कर दो, यहाँ माइनस में है उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो इनका मैं एडिशन कर रहा हूं, देखो ये हो गया 47y इज इक्वल्स टू 117। अब ये 24 प्लस यहाँ माइनस में उधर जाके प्लस होगा, प्लस 24, तो ये हो गया 47y इज इक्वल्स टू, ऐड कर लो, 7 + 4 हो गया 11, 1 + 1 2 + 2 हो गया 4 और यहाँ आ गया 1 141। अब इसको देखकर घबराना नहीं है, आप डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आ जाता है। 47 के टेबल में 3 टाइम्स में 141 आता है, तो पहले क्या करो, y इज इक्वल्स टू 141/47, क्योंकि यहाँ 47 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ जाके डिवाइड होगा और 47 एक प्राइम नंबर है तो वो किसी और के टेबल में तो आएगा नहीं। तो 47 के टेबल में जब आप 47 को 3 से इंटू करोगे तो 141 आता है, चेक कर लो यहाँ पर, 47 इंटू 3, 3 7 21, 3 4 12 + 2 14 आ गया। तो आपका y का वैल्यू कितना आ गया, y इक्वल्स टू ये 1 टाइम्स ये 3 टाइम्स, y का वैल्यू आ गया 3। अब इस y के वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3 पे ही पुट कर लेते हैं। तो x इक्वल्स टू, यहाँ पर आ गया, पुट इन इक्वेशन 3 लिख लो पहले आप, पुट इन इक्वेशन नंबर 3, यहां आएगा x इज इक्वल्स टू -12 प्लस 10 इंटू, वाई की जगह मैं 3 पुट कर रहा हूं, डिवाइडेड बाई 9, तो x इक्वल्स टू -12, 10 3 30 यानी कि +30 डिवाइडेड बाई 9, x इक्वल्स टू 30 - 12 ये होता है 18, और साथ में जो बड़ा है उसका साइन लेंगे, 30 बड़ा है उसका साइन प्लस है तो यहाँ प्लस बाई 9, 9 1 9, 9 2 18, तो x का वैल्यू आ गया 2। तो आंसर क्या हो गया, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे का क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।